हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस लेक्चर पे हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये जेईई मेंस में भी आता है और आपके बोर्ड्स लेवल में भी आ सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो पहला चीज हम लोग देखने वाले हैं आज, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि बर्नौली ट्रायल क्या होता है। तो बर्नौली ट्रायल जो होता है अ ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखो, ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि जिसका आउटकम आने का पॉसिबिलिटी क्या है, रैंडम है। जैसे तुम एक कॉइन को टॉस करो तो हेड आएगा या टेल आएगा, अगर तुमको पता नहीं है तो वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जिसका आउटकम क्या हो, रैंडम हो, उसको हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल अगर उसके पास ये दो कंडीशन हो। कौन से दो कंडीशन? पहला कंडीशन है कि ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली टू आउटकम्स। जैसे एक कॉइन को तुम टॉस करोगे तो उसके पास क्या क्या आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी कि उसके पास क्या क्या हो, या तो सक्सेस हो या तो फेलियर हो, और कोई नहीं, या तो सक्सेस हो या तो फेलियर हो। और दूसरा बात क्या कि अगर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ रिमेन इन द सेम इन ईच ट्रायल। जैसे अगर तुम एक कॉइन को 5 बार टॉस करते हो तो हर बार जो है ना हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम ही होना चाहिए, 1/2 ही होना चाहिए। तो इस तरह के रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोग बर्नौली ट्रायल कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्नौली ट्रायल कहते हैं। अब देखो, अगर तुम, जैसे मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने एक कॉइन को 5 बार टॉस किया, तो अगर वो बर्नौली ट्रायल पे है तो अगर मैं उसमें बोलूं कि 5 बार ट्रायल किया है तो उसमें 3 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि पी एक्स सक्सेस आउट ऑफ एन ट्रायल। तो वो सिंपली क्या होता है, एन सी एक्स पी का पावर एक्स क्यू का पावर एन माइनस एक्स। जहां पर पी क्या है, जहां पर पी क्या है, पी है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस सक्सेस इन वन ट्रायल, इन वन ट्रायल, इन वन ट्रायल। क्यों क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर इन वन ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर इन वन ट्रायल। इसलिए यहां पर मुझे ये चीज निकल के आता है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 1। P प्लस क्यू इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 1। क्योंकि P सक्सेस और फेलियर में के जितने पॉसिबिलिटी सारे आ गए, और सारे पॉसिबिलिटी का अगर तुम प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे तो वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पर जो NCX है ना बेटा, वो सिंपली क्या है, वही वाले कॉम्बिनेशन वाले, यानी कि n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल और अपॉन में n माइनस x फैक्टोरियल। तो वो क्लियरली जो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक सक्सेस है ना, यानी कि NCX, ये जो सेम चीज है NCX, ये जो है ना x+1 टर्म होता है किसका, x प्लस p के बाइनोमियल एक्सपेंशन के। इसलिए इसको हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी जो है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आया। ठीक है, आगे जो है ना, मैं जो है ना आगे जो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ सिंपल से बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ताकि मेरा जो कैलकुलेशन हो ना थोड़ा स्मूथ चले। तो उसके लिए जो पहला मैं बता रहा हूँ वो सिंपली ये है कि NC0 का वैल्यू जो होता है ना वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है सर? NC0 का वैल्यू जो होता है ना वो हमेशा 1 होता है। और एक बहुत खास प्रॉपर्टी है बाइनोमियल के, जो वो क्या है, NCR का जो वैल्यू होता है ना वो NCN माइनस R के बराबर होता है। मतलब क्या सर, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास N10 मतलब क्या है, 10C4 का जो वैल्यू होगा ना वो 10C6 का वैल्यू होगा। क्योंकि 6 क्या मतलब ये कि देखो ना, 10 माइनस 4 क्या होगा, 6 ही होगा ना। इसलिए 10C4 10C6 के बराबर होगा। इसलिए यहां से अब मैं एक चीज और बता सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि NCN का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। NCN का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना। इसको तुम लोग देख भी सकते हो, ये क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल और ये n का फैक्टोरियल। तो ये n का फैक्टोरियल कट के क्या हो जाएगा, 1। इसलिए NC0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से इस प्रॉपर्टी से बोल सकते हो कि NCN का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। NC1 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम इसको देख सकते हो, ये n का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल और ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो मैं n के फैक्टोरियल कैसे जोड़ सकते हो, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये कट के क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा,
n। सिमिलरली यहाँ से इस वाले सेकेंड प्रॉपर्टी से तुम बोल सकते हो कि एन सी एन माइनस वन का वैल्यू भी क्या होगा, n। क्लियर है? यस सर क्लियर है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि तुम 10c4 का जो वैल्यू है ना, तुम इसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो तुम ऐसा कैलकुलेट करो, पूरा ना कैलकुलेट करके ऐसा लिखो। देखो ना नीचे में 4 है ना, तो 10 को भी ना 4 बार तोड़ो। कहने का मतलब क्या, 10 9 8 7, ये 4 बार हो गए, और नीचे 4 को भी तोड़ लो, 4 3 2 1। तो इसका जो वैल्यू होगा ना, इसके एक्सपेंशन का यही वैल्यू होगा। अब आगे चलते हैं। और अभी देखो, अगर कोई ट्रायल बर्नौली ट्रायल को फॉलो करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोग लिखते हैं कि वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं BNP, जहां पास n क्या है, नंबर ऑफ जहां पास n क्या है, जहां पास n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, और p क्या है, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्रायल। अगर ये है तो मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है कि जो मीन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, मीन यानी कि म्यू, म्यू जो है ना e के पावर x को भी उसको लिखते हैं, वो सिंपली क्या होगा, तुम्हारा np के बराबर होगा। क्या होगा, np के बराबर होगा। और वेरिएंस ऑफ x किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ x जो होगा ना वो npq के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, npq के बराबर होगा। सिमिलरली अगर वेरिएंस ऑफ x ये है तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा x किसके बराबर होगा, तो वो होगा अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ x के बराबर में, यानी अंडर रूट में npq के बराबर होगा। इसमें जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग, अब पहला ही क्वेश्चन मैं लेता हूं। देखो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तो उसके बाद तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम, क्या है, एक डाई को फेंका गया है 6 टाइम। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इसको सॉल्यूशन अगर हम लोग पूरे पैटर्न में लिखे तो मैं पहले लेट कर लेता हूं कि लेट x बी द success of getting an odd number, success of getting an odd number। और p को क्या बोलूंगा मैं, p को बोलूंगा probability of getting an odd number in one trial, मतलब अगर हम लोग एक बार पासा फेंकते हैं तो मेरे पास ऑड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पासे में कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से ऑड कौन कौन से, 1 3 एंड 5 ना, तो कितने हो गए, यानी कि पी मेरा पास क्या हो गया, 3 आ रहे कितने में से, 6 में, यानी कि 1/2। तो क्यू भी मेरा क्या हो जाएगा, क्यू मेरा क्या होगा 1 माइनस पी, यानी फेल कितने बार नहीं आ रहे तो 1 माइनस पी, यानी ये भी क्या होगा 1 माइनस हाफ, यानी कि हाफ। अब मुझे गिवन क्या है, गिवन ये है कि n मेरा क्या है 6, n मेरा क्या है 6। अब देखो ये मेरा जो है ना बर्नौली ट्रायल को फॉलो कर रहा है। कैसे बर्नौली ट्रायल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके पास या तो ये ऑड आएगा या तो इवन आएगा, या तो ऑड आएगा या तो ऑड नहीं आएगा, यानी सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। और हर बार मैं फेंकूंगा, हर बार पासा फेंकूंगा तो ऑड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 ही है। इसलिए ये जो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, ये मेरा बर्नौली ट्रायल को फॉलो करेगा, एनपी को। और यहाँ पर एनपी क्या है, बी मेरा क्या है, एन क्या है 6 और पी क्या है हाफ। क्लियर है, क्लियर है। तब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अगर ये बर्नौली ट्रायल को फॉलो कर रहा है तो इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, तो ऐसे लिखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा। अभी के लिए इतना ही जानो कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कुछ होता है, जब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं एन सी एक्स पी का पावर एक्स क्यू का पावर एन, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी को ही जो हम लोग लिखते आ रहे हैं। मतलब यहाँ पास एन क्या है, सी सी एक्स हाफ का पावर एक्स एंड हाफ का पावर एन माइनस एक्स। अपना पहला क्वेश्चन क्या था कि सक्सेस कितने बार, अपना पहला क्वेश्चन क्या है 5 सक्सेस, कितने सक्सेस 5 सक्सेस, यानी पी एक्स इज इक्वल टू क्या 5, पी एक्स इज इक्वल टू क्या 5, यानी एन सी 5
हाफ का पावर 5 और ये हाफ का पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1, 6 माइनस 5 यानी 1। तो ये मेरा क्या बना, अच्छा यहाँ n के जगह पे 6 होगा। तो अब देख 65 क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना कि n-1 क्या होता है, n होता है, तो 65 क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, और ये हाफ का पावर क्या है यहाँ 5 और ये हाफ 1, तो क्या हो गया 6। तो ये मेरा बन गया 6 का पावर 2 का पावर 6, 2 का पावर 6, और 2 का पावर 6 कितना होता है 64। बस ये आंसर आ गया। अपने पास दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, दूसरा क्वेश्चन क्या है एटलीस्ट 5 सक्सेस, कितने सक्सेस, कितने सक्सेस एटलीस्ट 5 सक्सेस। अब एटलीस्ट कहने का मतलब क्या है, जैसे बहुत बार क्या होता है हम लोग क्या बोलते हैं एडमिशन के लिए, क्या बोलते हैं बच्चों कम से कम कितने होने चाहिए 60%, 60% क्या होना चाहिए, कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए 60% मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो 90% वाला लाया उसका एडमिशन नहीं होगा, होगा। तो एटलीस्ट कहने का मतलब क्या कि 5 हो और 5 से ज्यादा, 5 हो और 5 से ज्यादा। एटलीस्ट 5 सक्सेस कहने का मतलब क्या कि 5 हो और 5 से ज्यादा। तो मतलब क्या गया px इजिकल टू 5 प्लस px इजिकल टू 6। अब 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल ही कितने 6 ही। अब देखो px इजिकल टू 5 तो तुम निकाल चुके हो, वो कितना है 6 का पावर 2 का पावर 6। ये देख तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 6 हाफ का पावर क्या हो जाएगा 6, तो ये हाफ का पावर क्या हो जाएगा 0, और हाफ का पावर 0 कितना होगा 1, तो क्या हो जाएगा 6 का पावर 2/6। और 66 क्या होता है मैंने अभी बताया ना, NCN क्या होता है 1, तो 66 क्या हो जाएगा 1, और ये 2 का पावर 6 ये भी 1, दोनों का बेस सेम है तो 2 का पावर 6, और ये क्या हो गया 6 प्लस 1, यानी तेरा आंसर क्या आया 7/2 का पावर 6, यानी 7/64, 7/64। काम खत्म। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन में अटमोस्ट 5 सक्सेस, कितने सक्सेस अटमोस्ट 5 सक्सेस। अटमोस्ट 5 सक्सेस के लिए मतलब क्या, अटमोस्ट 5 सक्सेस मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना सक्सेस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5, 5 से ज्यादा नहीं, उससे कम वाले चलेंगे लेकिन उससे ज्यादा वाले नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ px इजिकल टू लेस देन 5, px इजिकल टू लेस देन 5। अब देखो ये लेस देन 5 में क्या क्या सकते हो, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, यानी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस ऐसे करते करते 2 के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ऐसे करते करते अगर मैं पूरे प्रोबेबिलिटी को जोड़ दूं तो पूरा क्या आएगा 6 तक आएगा। और यहाँ तक क्या बोला 5 तक बोला, क्या बोला 5 तक। अगर मुझे 5 तक के निकालने तो मैं क्या करूँ, इसको अगर इधर ले जाऊँ 1 - 6 तक तो काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस, इसी को अगर मैं लिखूं, देखो ये लेस देन है ना तो मैं इसको कर दूं ग्रेटर देन। देख लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये 1 है ना, ये लेस देन है ना तो उसको कर दे ग्रेटर देन। अगर यहाँ इक्वल साइन है ना तो उसके उधर सब इक्वल साइन हटा दे, तो तेरे पास बचा क्या 1 माइनस, तो ये क्या है 5 से बड़ा तुम्हारे पास क्या है 6 ही है। और मैंने इस वाले से ही बताया कि 6 उधर कैसे जा रहा है, तो आइंदा हम लोग ऐसे देखेंगे, बाकी के टाइम पे ऐसे देखेंगे। अब देख px इक्वल टू 6 तो तू निकाल चुका है ना, px इक्वल टू 6 तो निकाल चुका है ना, तो वो कितने हैं यहाँ से 1/2 का पावर 6, इस वाले पे 1/2 का पावर 6, 1/2 का पावर 6, यानी 1 माइनस 1/64। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 1 अपॉन में 64, यानी कि तेरा आंसर आ गया 63/64। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम मजा आ गया, मजा आ गया। तो अगला क्वेश्चन भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में फिर से देख ये बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। फिर से डाइस लिया है लेकिन अभी कितने बार कर रहा है, n इक्वल टू मेरे पास क्या है 4।
इफ अ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर अ सक्सेस। डबलेट कहने का मतलब क्या? डबलेट कहने का मतलब जैसे तू एक बार फेंका, क्या बोला, एक डाइस को फेंका और उसमें 1 आ गया, फिर दूसरे डाइस को भी फेंका तो 1 आ गया, तो वो डबलेट है। वो क्या है? डबलेट है, ठीक है ना। तो इसे बोल रहा है गेटिंग अ डबलेट इज कंसीडर अ सक्सेस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। तो अपने का जो लिखने का तरीका है उसको पहले लिखने का तरीका से लिख लेते हैं। लेट एक्स, एक्स अपने को क्या मानना है, जो हमने को बोल रहा है निकालने के लिए उसी को एक्स मान ले। क्या बोल रहा है? एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गेटिंग डबलेट। क्या बोल देंगे? एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गेटिंग डबलेट्स, नंबर ऑफ गेटिंग डबलेट्स। पी को क्या बोलेंगे? पी को हर बार क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्रायल, अब देख मेरे पास, देख यहाँ पर क्या है, कितने डाइस फेंक रहे, दो। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 6 × 6 यानी 36 सैंपल स्पेस। एनएस कितना हो जाएगा? 36। और देखो डबलेट क्या क्या बन सकता है? 1 1 बन सकता है, 2 2 बन सकता है, 3 3 बन सकता है, 4 4 बन सकता है, 5 5 6 6। तो कितने बन रहे, कितने डबलेट बन रहे सर? 6 बन रहे। वेरी गुड। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/6। देयरफॉर अगर पी मेरा 1/6 है तो क्यू मेरा क्या होगा? 1 - 1/6। अगर 6 में से एक मेरा एक सक्सेस हो रहा है तो 5 क्या होगा? पहले ना 5/6, 5/6। सिमिलरली ये भी मेरा क्या है, अब यहाँ मुझे एन दिया हुआ कि एन मेरा 4 है और मैं बोल दूंगा कि ये मेरा बर्नौली ट्रायल को फॉलो कर रहा है, तो ये 4 1/6। ये बर्नौली ट्रायल को फॉलो कर रहा है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है ना? हाँ, कर तो रहा है ऐसे। आगे क्या, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है यानी px = x, वो सिमिलरली क्या लिखाएगा? तो सेम फॉर्मूला NCx p का पावर x q का पावर n - x। यहाँ बस n क्या है? तो 4cx 1/6 का पावर x 5/6 का पावर 4 - x। और यहाँ x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1, x का वैल्यू क्या वो भी लिख लो, 0 1 2 3 एंड 4 हो सकता है। 0 1 2 एंड 3 एंड 4 हो सकता है। अब मुझे निकालने क्या बोला है? मुझे निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है? मुझे निकालने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, वो निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस कहने का मतलब क्या? px = 2, px = 2 यानी कि 4c2 1/6 का पावर 2 देन 5/6 का पावर 2। 4c2 को मैंने बोला ना कैसे निकाल सकता है तू? इसको 4 को भी कितने बार तोड़? 3 बार, और 2 को पूरा तोड़ते जाओ। 1/6 का पावर यहाँ पर इसको कैसे सकते हैं? 6 × 6 6 स्क्वायर है, यहाँ पर 6 × 6 1 का स्क्वायर तो 1 ही। 5 को क्या ले सकते हो? 5 × 5। इससे मैं इसको काटूं तो 2 बार पे, और 3 × 6 तो एक 6 कट गया। ठीक है सर। तो ऊपर मेरे कितने बढ़ दे? 25। और ये कितने बना? 6 का पावर 3, और 6 का पावर 3 कितना होता है? 216। कितना होता है? 216। तो ये हो गया अपना आंसर। मजा आया? मजा आ रहा है सर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ पे ही हम लोग। देख बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन देख तुमको जेईई मेंस में भी मिलेंगे। ठीक है ना, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं रहता। ठीक है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। मैं अगले लेक्चर पे जेईई मेंस का भी क्वेश्चन कराऊंगा, सेम ऐसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम। कितने? 5% डिफेक्टिव आइटम इन लार्ज बॉक्स ऑफ आइटम। बोल रहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट की सैंपल ऑफ 10 आइटम्स। कितना सैंपल उठाया? किसी फैक्ट्री पे गया और वो फैक्ट्री वाला क्लेम कर रहा है कि जो अपना मेरा माल है ना सर, वो 5% ही डिफेक्टिव है, और वो बोल रहा है कि आप चेक करना या तो चेक कर लीजिए। तो तुम चेक करने गए तो पूरा फैक्ट्री तो चेक नहीं करोगे, तो 10 तुम सैंपल उठाए। एन कितना? एन इज इक्वल टू 10 सैंपल उठाए। विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम।
और उसमें तुम चाह रहे हो कि जो मैं चेक कर रहा हूँ उसमें कम से कम एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम ना मिले, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो निकालना। तो जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं, क्या मानेंगे कि लेट एक्स क्या होगा अपना नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, जो अपने को निकालने बोला उसी को एक्स मान लो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। पी को हम लोग क्या मान रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्रायल, इन वन ट्रायल। मतलब तुम अगर एक बार देखोगे तो उसमें कितना चांस है कि वो परसेंट, क्या वो जो तुम आइटम निकाले हो वो डिफेक्टिव होगा, तो दे रखा ना कि 5% है, वो दे रखा ना कि वही तो 5% है। 5% कहने का मतलब 5/100, यानी कि 1/20, यानी कि 1/20, यानी कि 20 में से एक अगर मेरा खराब है, 20 में से एक मेरा खराब है, तो 20 में से कितने अच्छे, 19 अच्छे, तो की तुम्हारा क्या होगा 90/20। सिमिलरली ये मेरा अपन क्या कर रहा है, ये मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जहां पर n मेरा क्या है 10 है और ये क्या है 1/20। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है px इज इक्वल टू px, ये कैसे लिखेंगे, तो ncx p का पावर x q का पावर n माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या है, यहाँ पर अपना जो n है वो 10 है, 10cx, p क्या है अपना 1/20 पावर x, तो q का पावर क्या हो जाएगा 10 माइनस, अच्छा q का पावर क्या है 90/20 का पावर, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सलीके से लिख लेते बॉस, हड़बड़ाने का नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 90/20 और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। क्लियर, ठीक है सर क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में जो है अपने को क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी, क्या बोला है कि कम से कम कितना होना, क्या बोला क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। ये बोला है कि जो सैंपल उठाए विल नॉट इंक्लूड मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए, यानी कि एक हो एक चल जाएगा और जीरो हो तो वाही हुआ, एक है तो चल जाएगा और जीरो हो तो वाही। मतलब जो डिफेक्टिव आइटम हो वो मेरा एक से ज्यादा ना हो, एक से ज्यादा ना। तो कहने का मतलब क्या क्या है इसके पास ऑप्शन, क्या क्या बस कि कोई भी एक डिफेक्टिव आइटम ना हो, यानी पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, 1 से क्या 0 से स्टार्ट होता है ना अपना, तो या तो एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 10c0 1/20 का पावर 0, 19/20 का पावर 10 माइनस 0 यानी क्या 10, प्लस ये क्या हो जाएगा 10c1 1/20 का पावर 1 और 90/20 का पावर 10 माइनस 1 तो 9, 10 माइनस 1 तो 9। 10c0 क्या होता है बताया था ना, nc0 क्या होता है 1 और 1/20 का पावर भी क्या होगा 1, ये तो सिंपली क्या हो जाएगा 90/20 का पावर 10। 10c1 क्या होता है 10c1 10 होता है सर, क्योंकि nc1 n होता है सर इसलिए। अब ये क्या हो गया 1/20 और ये क्या हो गया तेरा 90/20 का पावर 9, 90/20 का पावर 9। देखिए यहाँ भी 90 का पावर 20 का पावर 9 तो ले सकता है कॉमन, और यहाँ भी ले सकता है कॉमन, तो कॉमन ले ले, हाँ सर कॉमन ले लेते। तो ये हो गया 90/20 का पावर क्या कर लिए 9 को कॉमन लिए, तो इसमें से 9 पावर निकल लिए तो एक पावर बचा, यानी कि 90/20 पावर बचा, प्लस ये क्या था 10/20 प्लस 10/20, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, तो ये मेरा हो गया 90/20 का पावर 9, और ये दोनों का बेस सेम है तो मैंने कर लिया ये 20 और 19 प्लस 20 तो ये 29। तो मैं सोच ले सकता हूँ 29 इंटू 90 का पावर 9 और अपॉन में 20 का पावर 9 और 20 का पावर यहाँ पास 1, तो ये क्या हो जाएगा 20 के पावर 10। तो ये हो गया तेरा, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ ना सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजे में, एकदम मजे में है ना, एकदम मजे में सर, कोई दिक्कत नहीं। देख क्वेश्चन नंबर 4 देख, इसमें क्या बोला है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब 52 कार्ड से अपना यार प्लेइंग कार्ड है, उसमें से कितने कार्ड निकाल रहे हैं 5 कार्ड निकाल रहे हैं एक एक करके सक्सेसिवली, मतलब एक एक करके निकाल रहे हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स
ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, नन इज स्पेड। तो सबसे पहले क्या करना है सर, जो हम लोग लेके चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। सबसे पहले क्या कि लेट एक्स, जो अपने को निकालने बोला है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टेट। तो एक्स को मान लेते हैं नंबर ऑफ स्पेड्स, नंबर ऑफ स्पेड्स। पी क्या होगा, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्राई, सक्सेस इन वन ट्राई। सक्सेस इसमें क्या है, वही ना कि कार्ड निकाल ले और वो स्पेड निकले, वो क्या निकले, क्या निकले, स्पेड निकले। अब बोल स्पेड कितना होता है पूरे कार्ड में, तो 4 भाग में टूटता है ना पूरा प्लेइंग कार्ड। कितने पे जुड़ते हैं कार्ड पे, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, इस पे 4 पे टूटते हैं ना अलग अलग पे, ठीक है ना। तो स्पेड कितने होते हैं, तो सर 13 होता है। ये क्या हो, 4 भाग में टूटता है सर, 1/4 होते हैं स्पेड। तो 4 में अगर एक स्पेड है तो बाकी स्पेड कितने नहीं है, तो 3 नहीं है सर, तो 3/4। यहाँ बस कितना निकाल रहा है कार्ड, तो n5 निकाल रहे सर। तो ये जो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये मेरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, सेम वही चीज की, या तो इसका सक्सेस है या तो फेलियर है, और हर बार क्या है इसका 1/4 ही आ रहा है ना स्पेड निकालने का। तो ये n मेरा हो गया 5 और ये क्या हो गया 1/4। क्लियर, यस सर। तो इसका जो हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखेंगे px इक्वल टू px, वो क्या होगा, वैसे बार बार वही चीज लिख रहे हैं, ncx p का पावर x q का पावर n माइनस x। यहाँ पास n क्या है, तो फैब है, फैब cx, p क्या है 1/4 है सर, 1/4x, फिर क्या 3/4 फैब माइनस x। ठीक है, अब एक एक करके निकालते, एक एक करके, एक एक करके निकालते। पहला चीज मुझे क्या निकालना है, पहला चीज मुझे क्या निकालना है, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, यानी px इक्वल टू क्या 5 सर, px इक्वल टू 5, यानी ये क्या बन जाएगा फैब सी फैब 1/4 का पावर 5 एंड 3/4 का पावर 0। फैब सी फैब क्या होता है, सिंपली सर 1 सर, NCN 1 होता है, फैब सी 1 होता है, ठीक है। 1/4 का पावर 5 और ये 3/4 का पावर किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर 0 है तो क्या होता है 1। 4 का पावर 5 करने मतलब क्या, 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 और 2 का पावर 10 क्या होता है 1024 सर, बहुत सिंपल, वेरी गुड। यार तुमको तो पावर बड़ा अच्छे से याद रहता है सर, बचपन में पढ़े थे, बचपन में पढ़े थे, अभी काम आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, यानी px इक्वल टू क्या, px इक्वल टू बोलना, px इक्वल टू क्या 3 सर, px इक्वल टू 3, यानी ये सिंपली क्या हो जाएगा 5c3 1/4 का पावर 3 और 3/4 का पावर 5 माइनस 3 यानी कि 2। 5c3 को कैसे लिख पाएगा तू, वैसे ही सर जैसे आप बोले। अब देखिए 5c3 है ना, इसको ऐसे क्या कर, 5c3 को क्या लिख सकता है तू सर, 5c2 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। 5c2 को क्या, 5c3 को क्या लिख सकता है तू, 5c3 को क्या लिख सकते हैं, 5c2 लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं 5c2 लिख सकते हैं ना। NCR मैंने बताया था ना, NCR को क्या लिख सकता है तू, NCN मैंने सा लिख सकता है, तो 5c3 को 5c2 लिख सकता है। अब देख 5 को तू 2 बार तोड़ ले, तो 5 × 4 और 2 को 2 × 1, इससे काटा तो 10। अब ये क्या 1/4 का पावर 3 और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 का पावर 2, तो ऊपर पे कितने, ये 10 और ये 3 का स्क्वायर 27, 3 का स्क्वायर 9 यार, 3 का स्क्वायर ठीक क्या बन जाएगा, यहाँ से मुझे मिला 10 और ऊपर पे गया 3 का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर 9 और ये क्या 4 का पावर 5 हो जाएगा, 4 का पावर 5 यानी 90 अपॉन फिर से 4 का पावर 5 क्या 1024 सर, 1024, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने को क्या बोला था, बोला था कि नन इज स्पीड, क्या चीज नन इज स्पीड, यानी कोई भी स्पीड नहीं निकला, यानी px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0। ये सिंपली क्या बन जाएगा 5c0 1/4 का पावर 0
एंड ये क्या हो जाएगा 3/4 का पावर पूरा का पूरा फैब। फैब से 0 भी 1, ये भी 1, ये क्या हो जाएगा 3 का पावर फैब, और ये क्या हो गया 4 का पावर फैब। 3 का पावर 4 फैब क्या था सर, हमने को याद है बचपन में रटे थे, 2/4 2 4 4 का पावर फैब क्या हो जाएगा, अभी तो बताइए सर 1024 होता है 10। मैं बोला वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। यानी कि तू कहीं फैक्ट्री वो क्लेम कर रहा है कि अगर आप मेरा बल्ब यूज कीजिएगा ना तो 150 दिन तो मस्त चलेगा, और उसके बाद फ्यूज कर जाए, वो कितना है प्रोबेबिलिटी क्या है उसका 0.05, मतलब 0.05 ही है सर। अगर आप 150 दिन पे उसको चलाइएगा तो उसको फ्यूज करना, उसके बाद फ्यूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05। ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि आउट ऑफ 5 सच बल्ब, तो तुम बोले कि ठीक है आपसे मैं 5 बल्ब लेके जा रहा हूँ और आप जो बोल रहे हैं ना चेक करके देखता हूँ। ये बोल रहा है कि नन एंड नॉट मोर देन 1 और मोर देन 1 एटलीस्ट 1 विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। 150 के बाद ये फ्यूज कर जाए, ये सब प्रोबेबिलिटी बोला है। तो वैसे सिंपल अपने को जो जो लिखते आ रहे सेम वही चीज करना है, जैसा भी क्वेश्चन रहे। तो एक्स को क्या मान लेना कि जो चीज मुझे निकालने बोल रहा है नंबर ऑफ, उसी को लिख दो नंबर ऑफ फ्यूज बॉल्स, नंबर ऑफ फ्यूज बॉल्स। पी क्या होगा, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। यहाँ पर सक्सेस क्या है फ्यूज हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्रायल, और यहाँ पर सक्सेस हम लोग क्या मान के चले कि फ्यूज हो जाए। वो अपने को कितना देर करके आफ्टर 150 डेज, गेटिंग सक्सेस क्या है कि वो फ्यूज हो जाए आफ्टर 150 डेज। अब अपने को क्या देख कर कि 0.05 0.05, तो Q तेरा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.05, तो सिंपली क्या हो जाएगा 0.95। और एन क्या देगा, सैंपल इस पे तू कितना उठाया, कितना चेक कर रहा है, पैसे ही उतनी सर थे तो 5 ही बदल दिए एन इज इक्वल टू। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट ये बर्नौली ट्रायल को फॉलो कर रहा है, तो इसको लिख लेना। कैसे लिखते सर, फैब 1/0.05। इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या हो जाएगा, फटाफट लिख सर। इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होगा ना वो सेम ये फॉर्मूला NCx px q का पावर n माइनस एक्स जैसा होगा। यहाँ पर n क्या है तो फैब, x क्या है x, p पावर क्या है 0.05 का पावर x, और ये क्या हो जाएगा 0.95 का पावर 5 माइनस एक्स। ये हो गया। अब ये हो गया तो ये क्वेश्चन कर लेते। पहला चीज क्या है कि नन इज फ्यूज, नन इज फ्यूज। नन इज फ्यूज कहने का मतलब क्या कि px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0। नन इज फ्यूज कहने का मतलब क्या कि px इक्वल टू 0। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा फैब सी 0 0.05 का पावर 0, यानी ये क्या हो जाएगा 0.95 का पावर फैब। फैब से 0 क्या होगा 1, ये भी 1, और ये क्या हो जाएगा सिंपली ये मल्टीप्लीकेशन पे है ना, ये क्या हो जाएगा 0.95 का पावर फैब, 0.95 का पावर फैब। बस इतना तक ही छोड़ दे आंसर, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, उससे ज़्यादा करने का जरूरत नहीं। आगे क्या बोला, नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा नहीं, एक हो चल जाएगा, उससे कम हो जाए तो और बढ़िया, लेकिन मोर देन 1 ना भैया। नॉट मोर देन 1 यानी कि क्या हो, एक चल जाएगा, एक से कम ही होना चाहिए, एक से कम ही होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल है यहाँ, px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 0 और px इक्वल टू 1। px इक्वल टू 0 के लिए तो तू निकाल ही चुका है, तो वो क्या है 0.95 का पावर 5। px इक्वल टू 1 के लिए निकाल ले, तो वो क्या है फैब c1 0.05 का पावर 1, और ये क्या हो जाएगा 0.95 का पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा 0.95 का पावर फैब प्लस फैब c1 क्या होता है फैब, और ये क्या हो जाएगा इंटू 0.05 और ये 0.95 का पावर 4। अब इसमें तो क्या कॉमन ले सकता है, तो मिनिमम पावर कॉमन ले ले, हमेशा मिनिमम पावर ही कॉमन लेते हैं। 0.95 का पावर 4 को कॉमन लिए तो यहाँ पास क्या बचा 0.95, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 0.25। तो इसका सम करेगा तो ये क्या मिल जाएगा तुझे 120, बस काम खत्म। यही 0.95 का पावर 4 और ये हो गया 120, यही तेरा आंसर हो गया।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला कि मोर देन वन, कितने फ्यूज हो? मोर देन वन फ्यूज हो। कितने फ्यूज हो? मोर देन वन फ्यूज हो, यानी पी एक्स इज इक्वल टू वन। पी एक्स इज इक्वल टू वन को क्या लिख सकता है तू? वन माइनस पी एक्स इज इक्वल टू लेस देन वन ना, लेस देन वन, लेस देन, नॉट मोर देन। सिर्फ मोर देन वन बोला था ना, गौर से ध्यान दे, मोर देन वन बोला था, तो वन और मोर देन वन नहीं बोला ना। तो सिंपली यहां पर मैं थोड़ा सा समझ बात को, यहां पर क्या सर, ये बोला कि सिंपली बोला मोर देन वन, एक भी नहीं बोला, मोर देन वन, एक से ज्यादा, यानी कि पी एक्स वन से ज्यादा। तो सिंपली क्या हो जाएगा? वन माइनस एक्स लेस देन, इधर इक्वल साइन नहीं है तो इक्वल साइन आ जाएगा सर, इक्वल साइन नहीं है तो इक्वल साइन आ जाएगा। अब ये जो भी है वही चीज है, तो बस इसको वहां रख दे, ठीक, क्या हो जाएगा? 120 0.95 का पावर 4, 0.95 का पावर, बस इतना ही छोड़ दे। चौथा क्या क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन क्या है कि एटलीस्ट वन विल फ्यूज, एटलीस्ट वन इज फ्यूज, कम से कम एक फ्यूज हो, कम से कम एक। इस वाले में लिखना है पी एक्स इज ग्रेटर देन वन हो या वन से ज्यादा। तो सिंपली क्या बन जाएगा? वन माइनस पी एक्स लेस देन वन, यहाँ पर सिर्फ इक्वल साइन है तो यहाँ इक्वल साइन नहीं होगा, तो वन माइनस लेस देन वन कहने मतलब क्या? पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और पी एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है ये, तो इसी को लिख ले। तो वन माइनस 0.95 का पावर, तो ये तेरा आंसर। मजा आया? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, परेशानी नहीं। बहुत बढ़िया, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वो ध्यान, अगला क्वेश्चन क्या है? ये बोल रहा है कि ऑन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू के एग्जामिनेशन है विथ 3 पॉसिबल आंसर। अब देख एमसीक्यू में हम लोग जो पॉसिबल लेते हो 4 एमसीक्यू वाले होते हैं ना, लेकिन इसमें क्या 3 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच द 5 क्वेश्चन, यानी तेरे पास एग्जाम पे टोटल क्वेश्चन क्या है? एन तेरे पास कितने हो गए? ये एन हो गए, 5 क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट फॉर मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग? मतलब अपना ऐसा क्वेश्चन, तेरे जैसा, तू भी ऐसे बस तुक्का मारता है ना, वैसे ही है भैया। बोल रहा है कि तुक्का मार के कितने कैंडिडेट है जो 4 से ज्यादा आंसर ला सकते? 5 क्वेश्चन है और 4 से ज्यादा आंसर चाहिए इनको, बस तुक्का मार के। क्या मतलब, तुम लोग कर लेते हो ऐसे ही है? ऐसे ही कर लेते हो? चलो ठीक है। एक्स को अपने को क्या मान के चलना है? नंबर ऑफ गेटिंग सक्सेस, नंबर ऑफ गेटिंग सक्सेस, यहाँ पर सक्सेस क्या है? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ, इसी को सक्सेस मान के चल, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। पी क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्राई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्राई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग तुक्का मेरा सही हो जाए पहली ही में, ट्रायल में, तो वो कितना है? देख तेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 3 ही ऑप्शन है, 3 में तो एक सही होगा ही होगा। कितने वाले ऑप्शन? 3 पॉसिबल आंसर है ना, तो 3 ऑप्शन है, उसमें से 3 ऑप्शन है, तेरे एक तो सही होंगे ही होंगे ना। कितने 3 में है, उसमें एक तो सही होगा ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है सही होने का? 1/3। तो गलत होने का क्या है प्रोबेबिलिटी? 2 ऑप्शन। कितने ऑप्शन गलत होंगे तेरे? 2 ऑप्शन, तो क्यों क्या होगा? 2/3। यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए? 5, यानी एन तेरा पास कितने पास है? यानी कि एन क्या है? 5। अब ये मेरा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये बर्नौली ट्रायल को फॉलो कर रहा था, ये क्या मैं सोच सकता एन पी, यानी एन क्या है 5 और पी क्या है 1/3। तो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पी एक्स इक्वल टू एक्स कैसे लिखेगा? बार बार वही चीज है सर, इसको लिख सकते हैं हम लोग एन सी एक्स पी का पावर एक्स क्यू का पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पर एन क्या है 5 सी एक्स, क्यू क्या है, पी क्या है 1/3 एक्स,
क्यू क्या है 2/3 5 - 6। तो इसका क्वेश्चन करते हैं। तो ये मुझे क्या निकालने बोला क्वेश्चन में कि 4 और मोर करेक्ट आंसर कितना 4 और मोर कितना 4 और मोर कितना 4 और मोर, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो x और 4 से ज्यादा 4 और 4 से ज्यादा कहने मतलब क्या px इजिकल टू 4 प्लस px इजिकल टू 5। तो क्वेश्चन ही है ना 5 ही, तो 5 से ज्यादा थोड़ी होगा। तो px इजिकल टू 4, यानी यहाँ पास क्या क्या आएगा क्या क्या आएगा, तो 5c4 1/3 का पावर 4 2/3 का पावर 5 - 4 यानी 1। और यहाँ पास क्या 5c5 1/3 का पावर 5 और 2/3 का पावर क्या 5 - 5 0। 5c4 क्या होता है मैंने बताया ना, NCn-1 क्या होता है 5, तो ये 5 और ये सिंपली क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 4 और ये क्या हो जाएगा 2/3। 5c5 क्या होगा 1 और ये सिंपली क्या हुआ 1/3 का पावर 5 और ये भी क्या हुआ 1। अब यहाँ पर देख ये 3 का पावर 4 और ये 3 का पावर 1 3, तो इसको यहाँ पे पास भी क्या होगा 3 का पावर बेस 5, यहाँ पास भी 3 का पावर 5 बेस, तो दोनों का क्या हो गया 3 का पावर 5 और ये क्या 5 × 2 10 और यहाँ से 1, तो सिंपली क्या हुआ 11/3 का पावर 5। और 3 का पावर 5 क्या होता है सर, हम लोग बचपन से रट के रखे हैं, ये होता है 243, बड़ा खूबसूरत नंबर होता है 3 का पावर 5 243। अब देख ये अपना आ गया अगर ये मेरा बोल रहा है अगला क्वेश्चन अपना मजेदार क्वेश्चन है और इस पे समझ ले कि एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि अगर ये मेरा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर ये मेरा फॉलो कर रहा है, तो आप मुझे बताइए पहला क्वेश्चन में कि अगर n मेरा 10 है, p का पावर p मेरा 0.4 है, तो ex और वेरिएंस ऑफ x निकाल के। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो ex क्या होता है सिंपली np, वेरिएंस ऑफ x और फिर क्या होता है वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, तो सर np क्यू होता है। एक और वो भी लिख ले स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सर अंडर रूट में np क्यू होता है। तो फटाफट क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन क्या है n क्या दिया हुआ 10, p क्या दिया 0.4, p अगर 0.4 है तो q क्या हो जाएगा 0.6। तो पहला चीज तेरा क्या है e का पावर x, e का पावर x क्या होता है np सर, n क्या दे रहा 10, p क्या दे रहा 0.4 तो p तो एक्सपेक्टेशन कितना है 4। दूसरा चीज क्या वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x क्या होता है तो npq सर, n मेरा 10 है, p मेरा 0.4 है और ये मेरा 0.6 है, ये मेरा 0.6। अब ये तो मेरा 4 हो गया और इसको मैं मल्टीप्लाई किया तो सर 2.4 हो गया, कितना हो गया 2.4। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें p कितना दिया हो 0.6, अगर p तेरा 0.6 है तो q तेरा कितना होगा तो सर 0.4 और एक्सपेक्टेशन दे रखा है, क्या दे रखा है कि ex मेरा क्या है ना 6 है, ex मेरा क्या है 6, एक्सपेक्टेशन क्या होता है np सर, np 6 है और n मेरा के और p क्या दे रहा 0.6, n इंटू 0.6 ये 6 है, इसको क्या दे सकता है 6/10 ये और ये 6, ये 6 से 6 कटा और वो 10 उधर चला गया तो n का वैल्यू कितना आया तेरा 10 का वैल्यू कितना है 10। तो वेरिएंस ऑफ x कितना हो जाएगा सर, वेरिएंस ऑफ x जो होता है ना वो होता है npq, तो ये क्या हो जाएगा 10 और p का वैल्यू 0.6 और ये क्या है 0.4, सेम वही है ना पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही, तो ये क्या हो जाएगा 2.4 ही हो जाएगा सेम। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, ये बोल रहा है कि n का वैल्यू क्या है 25, एक्सपेक्टेशन 10 है, देन मुझे फाइंड करना p और स्टैंडर्ड डेविएशन, p और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो निकालते हम लोग। ये क्या दे रखा है कि n का वैल्यू क्या है 25 है, एक्सपेक्टेशन का वैल्यू 10 है, हमको p निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है।
अब एक्सपेक्टेशन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, एन पी, और ये क्या देखा है 10 पी। एन का वैल्यू मुझे क्या देखा है 25 इंटू पी, ये 10, तो पी का वैल्यू क्या हो गया 10/25, 25 चौके 100, यानी ये क्या हो गया 0.4। अगर पी ये है तो क्यू का वैल्यू क्या 0.6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सर, एन पी क्यू, एन पी क्यू। तेरा एन कितना है, एन है 25 सर, एन है ना अपना 25, और पी क्या है 0.4, और ये क्या है 0.6। देखिए देख 25 चौके 100, तो ये 1 हो गया और ये हो गया 0.6, तो इसे क्या हो गया 0.6, क्या हो गया 0.6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अब बस सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट होता है, क्या होता है रूट होता है, तो बस इसका रूट कर दे, तो ये 0.6, ठीक है ना, 0.6 का रूट। 6/10 भी कर सकता है, और भी बहुत सारे तरीके, जैसा तेरा मन वैसा कर ले। अगला क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है कि n का वैल्यू 10 है, एक्सपेक्टेशन 8 है, वेरिएंस निकालना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या दे रखा है कि n का वैल्यू 10 है, एक्सपेक्टेशन का वैल्यू 8 है, मुझे क्या निकालना है वेरिएंस ऑफ x निकालना है। क्या निकालना है वेरिएंस ऑफ x। फिर से एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है np, और वो कितना दे रखा है 8, और n कितना देखा है 10, ये क्या हो गया p = 8, तो p का वैल्यू क्या 8/10, तो यानी कि 0.8। तो q का वैल्यू क्या, तो 0.2 या फिर 2/10। तो वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x क्या होता है सिंपली np q, यानी 10, 0.8 एंड 0.2। इसे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बना 8, और 8 दूना 16, यानी 1.6। बस काम खत्म, काम खत्म। अब देख मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन तेरी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को करेगा। देख यहाँ पर जो मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए ना, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन। अगर तू इसका प्रैक्टिस करेगा, जितना मैंने कराया ना उतना करा, तेरे सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी मैंने छाट के दिए, देख क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, एटलीस्ट 6 हेड, एटमोस्ट 6। पहला जो क्वेश्चन था वैसा ही है, इसमें क्या 10x आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 10%, ये सारा क्वेश्चन कराया ना 5% डिफेक्टिव वाला, वैसा ही है। सेम इसमें क्या है ex मुझे दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है, मुझे n निकालना है एंड p निकालना, दोनों का फॉर्मूला लिख ले, वहां से तू कंपेयर करके n और p निकाल ले, तो काम खत्म। आई थिंक मुझे तुम्हें पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भैया अपने दोस्तों को भी ये शेयर करो ताकि उनको भी पसंद आए, और वो थोड़ा पढ़ ले तो थोड़ा मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, धन्यवाद।